पॉडकास्ट। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस शब्द के बारे में नहीं जानता होगा। आए दिन हम YouTube में अक्सर कोई ना कोई पॉडकास्ट, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, ये सब देखते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो वर्ड है पॉडकास्ट, इसके पीछे की मिस्ट्री और हिस्ट्री क्या है, क्या ये जानते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉडकास्ट वर्ड को एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब्स ने खोजा है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन ये सच है दोस्तों। एप्पल आईफोन 4S के लॉन्चिंग इवेंट के दौरान स्टीव जॉब्स ने आईपॉड और ब्रॉडकास्ट, इन दो वर्ड को मर्ज करके एक नया ही वर्ड पॉडकास्ट निकाला था। नहीं जानते थे ना इस फैक्ट के बारे में, लेकिन ये सच है दोस्तों। इस वीडियो में आप इतिहास और मिस्ट्री से जुड़ी 10 ऐसे ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे और बोलेंगे, ओ यार, इज इट ट्रू? तो अगर आप भी इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 9 दोस्तों, हमने अक्सर किसी न किसी डॉक्टर के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि जब हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो कि इंसान की हैप्पीनेस का रीजन होता है। और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सिर्फ आधा सच है। न्यू जर्सी में की गई एक रिसर्च के अनुसार डोपामिन सिर्फ हमारे दिमाग में से ही रिलीज नहीं होता, ये हमारे शरीर के दूसरे अंग जैसे कि पेट, छाती, हार्ट, इन सब में से भी रिलीज होता है। दरअसल दोस्तों, हमारे पेट में एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो इस डोपामिन के साथ मिलता है और अलग अलग तरह के दूसरे केमिकल भी रिलीज करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, गाबा, एक्सीटाइकोलिन। और ये सारे वो केमिकल है जो हमारे मूड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्रा में रिलीज होते रहते हैं। चाहे हम खुश हो तो डोपामिन, अगर हम दुखी हो तो सेरोटोनिन, अगर हम बहुत ही ज्यादा गुस्से हो तो गाबा। ऐसे अलग अलग मूड के अनुसार अलग अलग केमिकल रिलीज होते रहते हैं। कुछ मेडिकल डॉक्टर्स जो अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो शायद मेरी इस बात के साथ अग्री नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8 दोस्तों, 1956 में थॉमस फिट्जपैट्रिक नाम के एक व्यक्ति ने शराब के नशे में एक नहीं बल्कि 2 बार एक प्लेन को चुराया था और न्यू जर्सी के एक बार के ठीक सामने हाईवे के ऊपर लैंड करवाया था। दरअसल दोस्तों, एक दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पीते वक्त थॉमस की उसके दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि वो ऐसा करे, और एक दिन अचानक उसने न्यू जर्सी की एक एरोनॉटिक्स स्कूल से इस विमान को चुराया और उसे पूरा न्यू जर्सी घुमाने के बाद उसी बार के सामने ठीक शाम के 5 बजे लैंड करवाया। और इस घटना के ठीक 2 साल बाद वो जब उसी बार में बैठा था और ये चीज किसी और से डिस्कस कर रहा था तो उसे यकीन नहीं आ रहा था, तो उसे यकीन दिलाने के लिए वापस यही घटना रिपीट कर दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई और थोड़ी सजा भी हुई 5-6 साल की। बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला फैक्ट है ना दोस्तों, लेकिन ये सच है। नंबर 7 दोस्तों, अमेरिका में 1922 में चार्ल्स ऑब्सोर्न नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जो कि एक फार्म में काम करते थे, और एक दिन अचानक काम करते वक्त वो फिसल गए और गिर गए, और इस वजह से उनके दिमाग पर गहरी चोट आई और वो हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया। लेकिन घर आने के बाद उसको लगातार हिचकियां आनी स्टार्ट हो गई। पहले तो उसे लगा कि ये नॉर्मल हिचकियां होगी, कुछ देर में या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल भी गुजरने लगे, लेकिन हिचकियां थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर 68 साल के बाद अचानक एक दिन उसकी हिचकियां बंद हो गई। ये कुदरत का करिश्मा था या क्या था, लेकिन उस इंसान ने इस बात का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि लगातार 68 सालों तक उसको हिचकियां आती रही और 1990 में उसकी ये हिचकियां आने की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व हो गई। कैसे कैसे रिकॉर्ड चलते हैं ना दोस्तों गिनीज बुक में, कमाल है। नंबर 6 दोस्तों, हम अक्सर अपने आसपास की फैमिली या अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज होती है जो कुत्ता पालने के शौकीन होते हैं। पर दोस्तों, क्या आप कुत्तों के बारे में एक बात जानते हैं? जब कोई कुत्ता बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम यानी कि 1 साल, 2 साल या 5 साल के बाद अपने मालिक को देखता है तो उसके अंदर कितनी खुशी आ जाती है, उसकी स्पीड कितनी आ जाती है, उसकी शरीर की जो एक्टिविटीज का पावर होता है वो
कितना लेवल, कितना परसेंटेज तक बढ़ जाता है कि आपको अंदाजा भी है दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार जब पिटबुल नाम का कुत्ता अपने फुल फोर्स से फाइट करता है तो उससे भी 1000 गुना तक ज्यादा खुशी एक कुत्ते को लंबे टाइम के बाद अपने मालिक से मिलकर होती है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, पूरी दुनिया घूम लो लेकिन कुत्ते जैसा वफादार जीव और कोई नहीं है। इस फैक्ट के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट पे जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5 दोस्तों, साइंटिस्ट को पृथ्वी की सतह के बहुत ही ज्यादा गहराई में 2 विशाल बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जितने पत्थर की एक जोड़ी मिली है और ये थोड़ी बहुत गोलाकार है। और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये सीक्रेट एलियन का एक छोटा सा रहने का उपग्रह जिसे नाम दिया गया है एंथिया। अब बहुत ही ज्यादा रिसर्च की तो ये पता चला कि इसकी साइज तकरीबन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लेकर पैसिफिक ओशियन जितनी बड़ी हो सकती है। और सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं होता है ऐसी चीजों को एलियन का बताने में। और साइंटिस्ट ने ये भी मान लिया कि ये जो धातु मिली है इन दोनों पत्थरों में वो पूरी दुनिया में कहीं और मिली ही नहीं पाई है। ये ऐसा लगता है मानो ये इस दुनिया की या इस ग्रह की है ही नहीं, किसी और दुनिया की ये धातु है। ये आज तक पता नहीं चल पाया है आखिर ये दोनों पत्थर एक दूसरे से मिले कैसे और ये धातु है वो हमारी पृथ्वी के अंदर आई कैसे। ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 4 दोस्तों, हम सभी लोग बचपन से ही WWE रेसलिंग चैंपियनशिप के शौकीन रहे हैं और हमारे बहुत सारे पसंदीदा सुपरस्टार रेसलर्स इसमें भाग लेते हैं और उनको लड़ते हुए देखना में अच्छा भी लगता है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, आज की जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो जिम जाकर बॉडी बनाने का ये जो ख्वाब देखते हैं और उसमें बहुत सारा पसीना बहाते हैं। ऐसे एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 10 में से 6 ऐसे बॉडी बिल्डर होते हैं जो जिम में जाकर कसरत करने से नहीं बल्कि स्टीरॉइड दवाइयों का इंजेक्शन लेकर इतनी बॉडी बनाता है जो आगे जाकर उसकी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि इंसान को कभी कभी हार्ट फेल भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से दिमाग की नसें भी फट सकती है और ऐसा पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। जेस नाम का एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस एक बॉडी बिल्डर था और वो सीक्रेटली स्टीरॉइड के इंजेक्शन वगैरह लेता ही था, लेकिन उसे जब हार्ट अटैक आया और वो मर गया उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि इसके बॉडी में बहुत ही भारी मात्रा में स्टीरॉइड पाया गया था। तो अब बताओ मेरे बॉडी बिल्डर दोस्तों, जिम में जाके मेहनत करोगे या स्टीरॉइड लेके ऊपर का रास्ता पकड़ोगे? कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 3 दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जेनी विली की है जो यूएसए में 1957 को पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के सिर्फ 1.5 साल बाद इसके पिता ने इसको एक अलग कमरे में बंद कर दिया और पूरा ख्याल रखा गया कि जेनी किसी भी शख्स से ना मिल पाए। और ऐसा तकरीबन 12-13 साल तक जेनी को उसी कमरे में बंद करके रखा गया और इस घटना से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी और उसको छोड़ के भी चली गई थी। लेकिन अचानक एक दिन 15 साल के बाद जब जेनी को उस रूम से बाहर की दुनिया में लाया गया तो वो पहले बेहोश हो गई और डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद उस डॉक्टरों ने पाया कि जेनी बड़ी तो हो गई है लेकिन इसका दिमाग अभी भी बेचारी 1 साल के बच्चे जितना ही था। और इस घटना के बाद डॉक्टरों ने उसके पिता को बहुत क्रिटिसाइज किया, उसके ऊपर बाकायदा पुलिस केस भी हुए और बहुत लंबी जेल यात्रा भी हुई और इस बेचारी जेनी को उसकी माँ के पास सुपुर्द भी कर दिया गया। कैसे कैसे वाहियात लोग होते हैं ना दोस्तों इस दुनिया में। नंबर 2 दोस्तों, 1930 में ओरेगन स्टेट यूएसए में एक फैमिली रहा करती थी जो अचानक एक दिन अपने रिलेटिव से मिलने के लिए इंडियाना शहर आती है और यहाँ उसके साथ उसका पालतू कुत्ता बॉबी भी होता है। लेकिन जब ये फैमिली इंडियाना सिटी में एंटर करती है तो अचानक गली मोहल्ले के दूसरे कुत्ते बॉबी को देखकर भौंकने लगते हैं, उसको मारने के लिए, उसको कच्चा नोचने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ये देखकर बॉबी थोड़ा सा घबरा
जाता है और दौड़कर कहीं पर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। इस घटना के बाद वो फैमिली जो बॉबी की मालिक थी वो उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढती है, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन बॉबी कहीं पर नहीं मिलता। और इसके बाद थक कर हार कर वो फैमिली वापस अपने घर ओरेगन स्ट्रीट में पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके ठीक 6 महीने बाद 4000 किलोमीटर का सफर तय करके बॉबी वापस अपने घर, अपने मालिक के घर ओरेगन स्ट्रीट में वापस आ जाता है। और ये देखकर उसके फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद बॉबी पूरी दुनिया में इतना फेमस हो जाता है कि उसे एक नाम दिया जाता है, बॉबी द वंडर डॉग। क्या आपने इस कुत्ते के बारे में सुना है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1 दोस्तों, हम अक्सर रेस रिलेटेड हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज या किसी सीरियल्स में देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी का आकार अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का बताया जाता है। और आप और हम सभी लोग इसे एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि हाँ, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये सच नहीं है, हमारी गैलेक्सी कैसी दिखती है, पूरी गैलेक्सी कैसी है, ये मैं, आप तो क्या खुद नासा के साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते। तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। पर ये सच है दोस्तों, हमारी गैलेक्सी कैसी दिखती है, बाहर से उसका आकार कैसा है, ये दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बता सकता। जस्ट बिकॉज कि एक बात सुनिए दोस्तों, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, उसी तरीके से हमारा सूर्य और सौर मंडल पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का भी चक्कर लगाती है। और अगर साइंटिस्ट की रिपोर्ट की माने तो अभी तक 2% भी हमारी गैलेक्सी के आर पार सूर्य नहीं गया है। यकीनी तौर पर आज तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो इस डिबेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट मिस्टीरियस, मोस्ट अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा अनसुने रहस्यमय फैक्ट्स। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, हमारे इस चैनल के दूसरे और वीडियोस भी जरूर देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और काफी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों, आपका भाई भी बहुत मेहनत करता है वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब क्लिक हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है आगे ऐसे ही नए नए कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।